मैं प्रोफेसर अवधेश प्रधान, काशी हिंदू विश्वविद्यालय हिंदी विभाग से अवकाश प्राप्त एक हिंदी लेखक बाबू जगत सिंह पर इतिहासकार एच ए कुरैशी और श्रेया पाठक ने जो पुस्तक अंग्रेजी में प्रकाशित की, पुस्तक आते ही मैंने उसका अवलोकन किया और मुझे खुशी है कि आज वाणी प्रकाशन के द्वारा उसका हिंदी अनुवाद अत्यंत सुंदर सुरुचिपूर्ण ढंग से प्रकाशित होकर अब हमारे सामने है। और यह पेपर बैक संस्करण होने से ये तमाम हिंदी भाषी पाठकों के लिए अत्यंत सुलभ होगा। इसके लिए प्रदीप नारायण सिंह जी को जितना ही धन्यवाद दिया जाए कम है, क्योंकि उन्हीं के अनवरत प्रयत्न से यह हुआ। और एच ए कुरैशी साहब और श्रेया पाठक को, जिन्होंने अपनी इतिहास की जो अकादमिक ईमानदारी होती है, तमाम पुराने दस्तावेजों को प्रामाणिक सारी सामग्री के साथ उन्होंने बाबू जगत सिंह पर जिस ढंग से यह काम किया है, यह एकेडमिक जगत के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन यह सामान्य पाठकों के लिए और समस्त हिंदी प्रदेश की इतिहास चेतना को निखारने की दृष्टि से भी इसका भारी महत्व है। क्योंकि 1799 की स्वाधीनता संग्राम की उतनी पुरानी लड़ाई का नायक बाबू जगत सिंह का व्यक्तित्व एक तरह से विस्मृत हो गया था। और उनके व्यक्तित्व का एक पहलू जो स्तूप की खुदाई से जुड़ा हुआ है और जो तरह तरह की अफवाहों के नीचे दबा हुआ पड़ा था, हमारे इन इतिहासकार मित्रों ने उस पर पड़ी हुई सारी धूल हटाकर उसे चमकते हुए जगमगाते हुए रत्न की तरह हमारे सामने रख दिया है। और उससे पता यह चलता है कि कायदे से तो बाबू जगत सिंह को सारनाथ के पुरातात्विक महत्व को सबके सामने लाने का श्रेय दिया जाना चाहिए। क्योंकि खुदाई के दौरान ज्यों ही उन्हें कुछ मूर्तियां मिली, मंजूषा मिली, त्यों उन्होंने खुदाई रुकवा दी और उसकी सूचना अंग्रेजी विभाग के तत्कालीन पुरातत्व विभाग को दी और वह सारी ऐतिहासिक सामग्री उन्होंने उनके हाथों में सौंप दी। तो यह कहना चाहिए कि उनके पास एक इतिहास विवेक था, एक सांस्कृतिक विवेक था। वे एक बहुत ही समझदार, सच्चे अर्थों में जननायक थे। उनका एक धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्मों को आदर की दृष्टि से देखने का जो रवैया उनके जीवन में दिखाई देता है, उन सब का उद्घाटन इस पुस्तक में बहुत अच्छे ढंग से हुआ है। ये देश के इतिहास को जानने के लिए महत्वपूर्ण है और ये जो हमारे स्वाधीनता संग्राम के पुराने नायक हैं, उनको सबके सामने लाने का यह जो कार्य हुआ है, मैं हृदय से उसका स्वागत करता हूं और भाई प्रदीप नारायण सिंह जी को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं।